नमस्ते छात्रों, आज हमें 5वीं कक्षा ICSE के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। पहला पाठ होता है कविता। कविता का नाम है प्रकृति से शिक्षा। प्रकृति का शिक्षा, इसका अर्थ क्या होता है? मॉरल फ्रॉम द नेचर। प्रकृति का मतलब नेचर होता है और शिक्षा का मतलब मॉरल होता है। हमें प्रकृति से क्या सीखने वाले हैं? ओके, प्रकृति का मतलब क्या है? नेचर। नेचर किसे कहते हैं? हवा, झरना, जल, नदी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र जैसा ये वस्तुओं को हमें नेचर कहते हैं। नेचर से हमें क्या सीखने वाले हैं उसका ही मतलब होता है इस कविता में। इसके ऑथर होते हैं श्री हरिनाथ सिंह। चलो अब हमें कविता के तरफ जाएंगे। फूलों से नित हंसना सीखो और कलियों से मुस्काना, पत्तों से सीखो मस्ती से झूमना, धारियों से सीखो नम्र हो झुक जाना। सीखो तुम मस्त नदियों से आगे सदा जीवन में बढ़ते जाना। मीठा बोलना सीखो कोयल से, पवन से सीखो कोमल स्पर्श देना। चंदा मामा से तुम सीखो हमेशा शीतलता बरसाते रहना। चमकते सूरज से सीखो सदा दूसरों को रोशनी दिखाना। कविता यही होता है। अब हमें इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम इसका मीनिंग बोलते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो। फूल का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स। जब भी हमें विभिन्न कलर के, विभिन्न रंगों के फ्लावर्स को देखते हैं तो क्या होता है? मन प्रसन्न होता है, खुशी होती है। जब भी हमें किसी एक पेशेंट को देखते समय या कोई वीआईपी को हमें स्वागत लेते समय तो हमें क्या करते हैं? फूलों का गुच्छा देते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? तब विभिन्न प्रकार के फूलों देखने से, वो रंगों से मन आकर्षित होकर जो हमारे मन में होने वाला दुख दूर हो जाता है और खुशियां फैलता है। क्यों? कैसा होता है? क्यों फूलों को देखते ही ऐसा होता है? क्योंकि फूलों तो ऐसे ही खिले होकर रहते हैं। कवि कहते हैं कि ये हमें देखकर मुस्काते हैं। मुस्काना का मतलब स्माइलिंग। वो हमें देखकर हंसते हैं। तब फूलों से नित्य हंसना सीखो। कवि कहते हैं कि हमेशा हमें जितना भी दुख हमारे दिल में होता है उसे हमें क्या करना है? दिल में छिपा कर रखना है और हमें फूलों के जैसा हमेशा मुस्काते रहना। क्योंकि फूलों भी क्या होता है? कांटों में ही खिलता है, उसे भी बहुत सारे दुख होते हैं। एक दिन की जिंदगी होने पर भी वो क्या करता है? दूसरों का मन को आकर्षित करता है, दूसरों के मन लुभाता है, अपना दुख को प्रकट नहीं करता और क्या करता? हमेशा हंसता रहता है। जैसा ही हमें क्या करना है? तब हमें क्या मॉरल सीखते हैं? फूलों से हमें हंसना सीखो। नेक्स्ट, और कलियों से मुस्काना। मुस्काना का मतलब भी हंसना ही है। कलियों का मतलब बड, कली कहते हैं। जब वो कली तो घट ऐसा ही होता है, जब भी वो खिल जाता है तब वो क्या होता है? फूल बन जाता है और वो हमें देखकर मुस्काता है। कलियों के जैसे भी हमें मुस्काना है। फूल से भी हमें ये शिक्षा मिलती है और कलियों से भी एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी दुख को दूसरों को प्रकट नहीं करना, हमेशा खुशी से रहना, हमें हंसते ही रहना। पत्तों से सीखो मस्ती में झूमना। जब भी पवन चलता है, पवन का मतलब हवा चलती है, विंड जब आता है तब क्या होता है? पत्तों क्या करते हैं? हमेशा जैसे ही झूमते हैं। तो वो क्या करते हैं? कवि कहते हैं कि वो अपना दुख को छिपाकर खुशी से, मस्ती से वो इधर उधर क्या करते हैं? झूमते हैं। तो वो क्या करते हैं? और वो पवन को प्यार करते हैं और अपने
अपने प्रसन्नता को ऐसा ही प्रकट करते हैं कि वो ऐसा ही इधर उधर घूमते हैं। पत्तों से हमें क्या करना है, अपना प्रसन्नता को दूसरों को दिखाना है, मस्ती से झूमना। ढालियों से सीखो नम्र हो झुक जाना। ढालियों का मतलब क्या है, टहनियाँ, वही कहते हैं ब्रांच। जब भी वो पेड़ से, ट्री से वो ब्रांच होता है, वो क्या होता है, ऐसा ही नीचे ही झुक कर आता है। तब वो कवि कहते हैं कि ढालियों से सीखो नम्र हो झुक जाना। नम्र यहाँ पर पोलाइटनेस को दिखाता है, पोलाइटनेस। अब हम्बलनेस को दिखाना। जब हमें क्या करना है, वो पेड़ के होने वाले क्या है, ढालियों के जैसा हमें नम्र से झुक जाना, हमें पोलाइट से रहना। समझ में आता है क्या ये 4 लाइन्स में? फूलों से हमें क्या सीखते हैं, मुस्काना सीखते हैं, और कलियों से भी हमें मुस्काना ही सीखते हैं। पत्तों से हमें मस्ती से झूमना सीखते हैं, और ढालियों से नम्र हो झुक जाना, हमारा हम्बलनेस को, हमारा पोलाइटनेस को हमें दिखाना है। जब ये 4B नेचर होता है ना, फूल, कली, पत्ता, ढाली, 4 लाइन समझ में आते हो क्या? अब में नेक्स्ट लाइन जाएंगे। सीखो तुम मस्त नदियों से। नदी का मतलब क्या, सीखना है। नदी से हमें सीखना है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या उससे वो लेसन सीखते हैं नदी से। नदी का मतलब क्या है, रिवर। जब भी रिवर कैसा होता है, कैसा फ्लो होता है, आगे ही फ्लो होता है, वो पीछे मुड़कर नहीं आता है। तब सीखो तुम मस्त नदियों से, आगे सदा जीवन में बढ़ते जाना। नदी क्या करती है, वो क्या करती है, आपस में ही ऐसे ही बहत कर जाती है, वो क्या पीछे मुड़कर नहीं आती है ना। ऐसा ही सीखो तुम मस्त नदियों से, नदियों के जैसा आगे बढ़ना अपने जीवन में, अपना लाइफ में हमेशा क्या करना, उन्नति की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर हमें बढ़ते ही रहना। तो हमें पीछे उड़कर नीचे नहीं आना। तब नदी क्या करती है, आगे ही बढ़ती है, पीछे नहीं आती है। फ्लो अप, नदी क्या करती है, हमेशा फ्लो अप होती है, फ्लो डाउन नहीं होती है। जब क्या होता है, तब हमें भी उससे हमारे जीवन में आगे आगे बढ़ना ही हमें सीख लेना। मीठा बोलना सीखो कोयल से। कोयल का मतलब क्या है, कोयल आप देखा ही होगा क्या, कुकू बर्ड। कुकू बर्ड कैसी होती है, कौवे के जैसा काली, ऐसा छोटी ही होती है। वो मीठा बोलना सीखो कोयल से, लेकिन वो तन से इतना ब्लैक कलर में होती है, काला रंग की होती है, लेकिन इतना उसका वॉइस तो इतना मीठा होता है, स्वीट वॉइस। तो मीठा बोलना सीखो कोयल से। कोयल कितनी बुरी होने पर भी, कितनी कुरूप होने पर भी, इतना अगली ब्लैक रंग होने पर भी, जो क्या होता है, उसका वॉइस इतना मीठा होता है। इसे ही अच्छे गाने वाले को, जो अच्छा वॉइस होने वाले को कोकिलवाणी ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि कोयल से वो उपाधि दिया जाता है कि वो बेस्ट सिंगर्स को हिंदी में कोकिलवाणी। जब क्या होता है, मीठा बोलना सीखो कोयल से। जब भी हमें कोई कुरूप ऐसा बोलना है, तो देखो कितना काली होती है, तो काला ही सब लोग को कुरूप माना जाता है, सफेद रंग ही सब लोग को पसंद लगता है। लेकिन जितना काली होने पर भी कोयल अपने वॉइस से क्या करती है, अपना मीठा वॉइस जो है वो क्या करती है, दूसरों को आकर्षित करती है। तो इतना स्वीट होता है, वो कभी भी क्या नहीं करती, जो हमारा अपना कालापन को कभी नहीं सोचती है। जैसा ही हमें भी क्या करना है, कोयल के जैसा हमें दूसरों को लुभाना है, मन लुभाना है और आकर्षित करना है। पवन से सीखो कोमल स्पर्श देना। पवन क्या होता है, हवा, कूल ब्रीज। कूल ब्रीज क्या होता है, जब भी वो क्या करता है, उससे हमें सीखते कोमल स्पर्श देना। तो हमें जब भी हमें वो हवा को तो एक्सपीरियंस महसूस करते हैं, तब कितना ठंडा है, तो क्या करता है, जो अपने शरीर को ऐसा ही छू कर जाता है, तो इतना ही कोमल स्पर्श होता है। कोमल का मतलब सॉफ्ट टच, सॉफ्ट होता है बहुत। जब हमें क्या करते हैं, तो बहुत जोर की हवा, कोई तूफान को नहीं पसंद करते हैं,
जो बिना हवा को भी नहीं पसंद करते, तो कहते हैं कितना लू वाली है, बहुत इतना गर्मी होती है, थोड़ा हवा होता अच्छा होता, लेकिन कूल ब्रीज होता है, ठंडक ठंडक देती है, इतना उस पर एक शीतलता होता है, ठंडक होता है। भवन से क्या हमें सीख लेना है कि कोमल स्पर्श देना। ऐसा नहीं होता है कि हमें जाकर दूसरों को ऐसा ही टच करना, सिर्फ इससे हमें ये सीख मिलता है कि दूसरों को हमें आकर्षित करना, दूसरों के दिल को हमें नहीं दुखाना, कोई हमें कड़ू वचन नहीं यूज करना। तो हमें जो भी वचन, जो भी हमें बोलते हैं, जो भी हमें कहते हैं, जो यूजिंग वर्ड्स होता है, वो दूसरों को दिल को क्या करना है, शीतलता देना है। शीतलता का मतलब है ठंडक। ओके, समझ में आता है। और ये 4 लाइन से हमें क्या क्या सीखते हैं, नदियों से आगे बढ़ना सीखते हैं, और पवन से कोमलता और दूसरों का दिल ठंडक कराना सीखते हैं, और कोयल से दूसरों का दिल लुभाने को सीखते हैं। ओके, समझ में आता है क्या 4 लाइन्स। अब हमें नेक्स्ट लाइन आएंगे, चंदा मामा से तुम सीखो। चंदा मामा का मतलब क्या है, चांद, मून। जब भी हमें सन तो ऑपोजिट को मून कहते हैं। सन क्या करता है, दिन भर भी वो प्रकाश देता है, लेकिन वो क्या है, तो इतनी ही गर्मी होती है तो उतना सन हमें पसंद नहीं होता है। वो चांद को ही सब लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें शीतलता है, ठंडक होती है। तो वो सवेरे से शाम तक वो सूर्य रहता है, तो इतना ही गर्मी होती है, तो शाम के बाद वो क्या होता है, ठंडक पहुंचाता है। तब क्या चले जाता है, सूर्य चले जाता है और चांद निकल जाता है। इसलिए सब लोग को चांद बहुत पसंद है। चांद से हमें क्या सीखते हैं, चंदा मामा से सीखो हमेशा शीतलता बरसाते रहना। सब लोग क्या करते हैं, चांद को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो ठंडक देता है। इसलिए तो हमें गर्मी से नफरत करते हैं और ठंडक को बहुत चाहते हैं। तब क्या करता है, चंदा मामा से हमें ऐसा सीखते हैं कि दूसरों को शीतलता का मतलब ठंडक, कूलनेस देना है। चमकते सूरज से सीखो सदा दूसरों को रोशनी दिखाना। ओके, चंदा तो इतना ही ठंडा होता है, चांद तो इतना ही ठंडा होता है, तो सूर्य कैसा होता है, बॉल ऑफ फायर कहते हैं वो, तो इतना ही, तो हमें ऐसा ही आंख लेके भी उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो इतनी रोशनी बड़ी होती है, बहुत तेज होता है, तो उससे भी हमें गर्मी ज्यादा होती है। लेकिन बिना सूर्य हमें नहीं रह सकते हैं इस पृथ्वी में। बिना सूर्य के प्रकाश से ही सब कुछ जीवन चलता ही है, सब कुछ उगता है, वही बेसिक लाइफ का बेस होता है। अगर हमें सूर्य ना होने से हमें कई बीमारियां आ जाती है और कोई पेड़ पौधा नहीं उगते हैं। सूर्य के सहायता से ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, अच्छे से हरे भरे उगकर आते हैं, इससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अगर सूर्य ना होने से क्या होता है, कोई ये पृथ्वी में नहीं मिल सकता है। तब सदा दूसरों को रोशनी दिखाना, तो इतना भी वो लू वाली हवा देने पर भी, इतना प्रकाश देने पर भी, इतना गर्मी होने पर भी हमें क्या सोचते हैं, क्या सीख मिलता है इससे, रोशनी देना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को भलाई करना, यही सीख हमें सूर्य से मिलता है। देखो अब हमें ये लास्ट 4 लाइन से क्या क्या से किस थिंग से हम शिक्षा लेते हैं, चंदा मामा से शीतलता और सूर्य से दूसरों की सहायता करना, दूसरों की रोशनी करना। समझ में आता है क्या, फिर से पढ़ती है। देखो, फूलों से हमें नित हंसना सीखो। फूलों से हमें क्या करना है, फूलों और कलियों दोनों से भी हमें हमेशा स्माइल करना है। फूल क्या करता है, जितना भी उतना दुख होता है, क्योंकि वो कांटों में ही खिलता है, एक दिन का जिंदगी होता है, रहने पर भी वो क्या करता है, दूसरों का दिल आकर्षित करता है और दूसरों से क्या करता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। ऐसा ही हमें भी क्या करना है, तो दूसरों को हमें अपना दुख को प्रकट नहीं करना और हमेशा के लिए हमें क्या करना, उनको संतोषी देना पड़ता है। तब कलियों से भी वही होता है, फूलों से भी हमें एक ही तरह से मुस्कुराना सीखते हैं और हमें अपने खुशियों को दिखाते हैं। पत्तों से सीखो मस्ती से झूमना।
पत्तों से क्या सीखते हैं, पत्तों क्या करते हैं, पत्तों का मतलब क्या है, लीफ। लीफ से हमें क्या करते हैं, तो जब भी हवा चलती है वो अपना क्या करते हैं, इतना उतना एंजॉयमेंट करते हैं, अपना जीवन को तो बहुत हैप्पी से वो इतना ही एंजॉयमेंट करते हैं और इतना ही इधर उधर झूमते ही रहते हैं। सीखो ढालियों से नम्र हो झुक जाना। ढालियों का मतलब क्या बोली थी मैं, ब्रांचेस। हमेशा वो ब्रांचेस क्या करते हैं, ऐसे ही पेड़ से नीचे ही झुककर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही हमें भी अपना लाइफ में नम्र से रहना बहुत मुख्य होता है। नम्र का मतलब होता है पोलाइटनेस, तो हमें हमेशा पोलाइट से रहना है, अपना हम्बलनेस दिखाना है। सीखो तुम मस्त नदियों से। नदियों से हमें क्या सीख मिलती है, नदी हमेशा आगे ही बढ़ती है, पीछे मुड़कर नहीं आता है। तो हमें हमेशा के लिए अपना लाइफ में हमें क्या करना है, आगे बढ़ते ही रहना है। तो हमारा लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना है, तो प्रॉस्पेरिटी होना है। मीठा, आगे सदा जीवन में बढ़ते जाना। हमारे जीवन में हमें क्या करते ही जाना, बढ़ते ही जाना। इम्प्रूवमेंट होता है, प्रॉस्पेरिटी की ओर, हमें उन्नति की ओर जाते ही रहना। मीठा बोलना सीखो कोयल से। कोयल से हमें, कोयल का रंग क्या होता है, तो इतना ही काला, कौवे की जैसा काला होता है, वो इतना कुरूप होता है। जब भी कोई काले लोग काले ऐसा देखते हैं, देखो कितनी कुरूप होती है, कितनी अगली है, तो कोयल के जैसा होती है, लेकिन उतना उसका वॉइस तो इतना ही मीठा होता है, जो जितना हमें उसे बोलते हैं कि इतनी काली है, लेकिन उसके वॉइस से जो ऐसा भी जो गायकों को ये उपाधि दिया जाता है कि कोकिला वाणी, क्योंकि कोयल जैसा मीठा स्वर होता है। इतना रंग बुरा होने पर भी उसका रंग बुरा होता है, लेकिन उसका वॉइस बहुत मीठा होता है। पवन से सीखो कोमल स्पर्श देना। पवन क्या है, हवा। हवा से हमें ऐसा ही कूल ब्रीज, ठंडक हवा से हमें ये सीखते हैं कि दूसरों को हमें क्या करना, दूसरों को खुशियां देना। कोमल स्पर्श देना का मतलब दूसरों का दिल को हमें मीठा वचन से अपने वश में ले आना। तो हमें कड़ू वचन नहीं यूज करना है। तो पवन से हमें ये सीख मिलता है कि कोमलता से रहना है, तो इतना सॉफ्ट से, इतना से अच्छे वर्ड्स यूज करना है। इससे हमें दूसरों का दिल को अपने काबू में ला सकते हैं, अपने वश में ला सकते हैं। चंदा मामा से तुम सीखो। चंदा मामा का मतलब क्या है, चंदा को तो हमें मून कहते हैं। मून लाइट तो सब लोग को भी पसंद होता है, क्योंकि मून शाम में आता है और उसमें ठंडक पैदा होता है। चंदा मामा तो इतना ही सबसे पसंद करते हैं, और उसके शीतलता से वो हमेशा क्या करता है, शीतलता बरसाता रहता है। लेकिन उसका ऑपोजिट होता है सूर्य। सूर्य से क्या होता है, तो अच्छा प्रकाश मिलती है, रहने पर भी क्या होता है, तो इतनी ही गर्मी होती है। तो इतना ही लू वाली हवा ही हमें मिलती है। जब हमें उतना जैसे कोई लोग सूर्य को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बिना सूर्य हमें ये पृथ्वी में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सब कुछ चलता है। ये पृथ्वी में सब कुछ उगता है, सब कुछ पैदावार चलता है। अगर सूर्य के किरणें नहीं होती है, सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, तब हमेशा के लिए पृथ्वी अंधकार हो जाता है। तब अंधकार होने से कुछ पैदावार नहीं होती है। अब तब यहाँ पर जीव जंतु नहीं रह सकते, क्योंकि हमें भी नहीं रह सकते हैं। तो कितना उसमें हमें मुसीबत मुश्किल होने पर भी, लेकिन बहुत अच्छे से अच्छा उसमें से हमें सब कुछ प्राप्त होता है कि सूर्य के रोशनी से। सूर्य का रोशनी ही सब कुछ सबके लिए बहुत अच्छा ही होता है। सुनो, इसमें मैं फिर से एक बार पोएम पढ़ती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना, पत्तों से सीखो मस्ती से झूमना, ढालियों से सीखो नम्र हो झुक जाना। सीखो तुम मस्त नदियों से आगे सदा जीवन में बढ़ते जाना। मीठा बोलना सीखो कोयल से, पवन से सीखो कोमल स्पर्श देना। चंदा मामा से तुम सीखो हमेशा शीतलता बरसाते रहना।
चमकते सूरज से सीखो सदा दूसरों की रोशनी दिखाना। तब ये सब नेचर होता है। अब हमारा टॉपिक क्या है? प्रकृति से शिक्षा। हमें नेचर से क्या मॉरल सीख रहे हैं? जब हमें ये नेचर का, जब फूल से, कली, पत्तों, ढालियों से क्या सीखते हैं, ये सब नेचर है ना। और ब्रांचेस होता है, रिवर्स, और विंड से क्या हमें, और कुक बर्ड से हमें क्या सीखते हैं, चांद से, सूर्य से, ये सब नेचर होता है। नेचर से हमें क्या सीखते हैं, यही इस कविता का अर्थ होता है। इसमें हमें जो हमें असाइनमेंट देते हैं वो पूरा कर लेना छात्रों। हमें जो हमें देंगे तो अच्छे से नोट डालकर तो पहले से लिखना शुरू कर लेना। क्वेश्चन आंसर सब प्रकार के एक्सरसाइज समझ में आता है क्या? धन्यवाद।